हेलो एवरीवन। आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का जो शेयर है ये 315 316 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो आग इसने उगली है, वाकई में लोगों का पैसा डबल कर दिया है, 3 गुना तक कर दिया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर के शेयर में खरीदारी करने का क्या अभी भी सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स 315 316 रुपए का ये शेयर है, और ऐसा नहीं है कि जब इतनी बड़ी रैली आ गई तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। टाटा मोटर्स के ऊपर पिछले 10 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यूअसली, और इस बीच मैंने कम से कम 15-20 वीडियो बनाए होंगे इस पर। आप देखिए, जब शेयर 65 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब कोई इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं था, लोग बेच के भाग रहे थे। वक्त है 5 अप्रैल का, और तब भी मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था कि बेचने की तो गलती करना ही मत, बल्कि खरीदारी का मौका है और इसको गवाना मत। इतना ही नहीं, मैंने इसका कंटिन्यूसली भी रखा था। 6 मई को भी मैंने वीडियो बनाया था, तब 83 रुपीज का ये शेयर था, और तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके है, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। और जब 127 रुपए का ये शेयर था, 25 अगस्त की बात है, और तब राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट तक कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी थी। तो उसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था, और मैंने कहा था कि मौका है खरीदारी का, चूकना मत ये। और अभी हाल फिलहाल में ही 28 जनवरी को जब शेयर 265 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि ये मौका है, ये मौका है। आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, अब नहीं दौड़ेगा, लेकिन जी नहीं। इसका मैंने 300 रुपए का टारगेट दिया था, और अब 300 रुपए से ऊपर ये शेयर निकल चुका है, तो बात करना बनता भी है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। फंडामेंटली स्ट्रांग है ये शेयर, दमदार है और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन जब इतनी बड़ी रैली जब देखने को मिलती है तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी। देखिए, पिछले 1 महीने की ही मैं बात करूं तो पिछले 1 महीने में आप देखिए, शेयर 190 रुपए से उछल कर पहुंच गया 290 रुपए पर। उसके बाद जनरली सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, 260 रुपए तक शेयर वापस गया। उसके बाद एक बड़ी रैली आई जो 330 तक गई। अब यहां से भी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिले, या फिर पूरा हफ्ता जो है वो शेयर में ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को ना मिले, और हो सकता है कि 300 रुपए के आसपास शेयर चला जाए। लेकिन अगर 300 रुपए से नीचे ये निकलता है तो एक मौका भी होगा आपके पास। 300 रुपए के आस से नीचे अगर मिलेगा ये शेयर तो एक मौका होगा बाइंग का, और उसको चूकना नहीं चाहिए उस वक्त। तो खरीदारी कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में बताऊं, उससे पहले आप देखिए पिछले 3 साल का मैं इसको ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 3 साल में ऑटो इंडस्ट्रीज जो है वो काफी बड़े झटके ले रही थी। इवन 4 साल का ग्राफ अगर हम देखें तो 2016 से टाटा मोटर्स की जो हालत थी वो उतनी ठीक नहीं थी। JLR जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है इनका, डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। इनकी बिक्री जो है वो नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका जो बड़ा मार्केट है वो यूरोपियन मार्केट है और चाइनीज मार्केट है, और दोनों में ही उनकी जो बिक्री थी वो कम हो रही थी, ज्यादा बिक्री हो नहीं रही थी, और इसीलिए वहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा था। और शेयर में आप देखिए डिक्लाइन देख सकते हैं, 600 रुपए से टूटकर शेयर इस कदर पहुंच गया कि 100 रुपए तक आ गया। ठीक है, 2019 में। बाद में एक बड़ी रैली आई जब ये डिटेल सामने आई कि JLR जो है वो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है, जैगुआर लैंड रोवर जो है वो धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिक्रियां हो रही है। तो इसीलिए 100 रुपए का शेयर दोबारा 200 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद हम सबको पता है कि कोरोना आ गया, चाइना में सबसे पहले फैला, और यूरोपियन कंट्री की तो हालत खराब हो गई। इंडिया में भी इतने ज्यादा केसेस हो गए कि वहां पर भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी, और जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से ठप हो गया सबका। तो शेयर 65 रुपए तक टूट गया, और ये वो लेवल है जहां पर मैंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है। क्योंकि देखिए, वक्त वो कोरोना का जो वक्त था उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, और जब अनलॉक के फेज में भी अगर हम आए तो भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से डर रहे थे। लोग अपना पर्सनल व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे थे, खास करके वो तबका जो अफोर्ड कर सकता है। पहले क्या था कि लोग अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं लेते थे, और क्योंकि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनके पास था। लेकिन अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो गाड़ियों को लेना खरीदना पसंद कर रहे हैं।
तो इसीलिए तेजी देखने को मिली। और बजट के बाद ये रैली और ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि बजट में ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई जिससे ऑटो सेक्टर को कोई झटका लगे। उसके अलावा जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं बजट इंट्रोड्यूस करने की बातचीत की गई, जो भी अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक बेनिफिट ही है। दूसरी तरफ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है, उसमें सरकार के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद रहेंगे। जैसे कि ये इंडियन जो ऑटोमेकर है वो अपनी गाड़ियां या फिर अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर बेच पाएंगे, एक बड़ा मार्केट इनके लिए खड़ा हो पाएगा। और सरकार इसके लिए उनको काफी ज्यादा इंसेंटिव देने की भी बातचीत चल रही है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर है, कंपनियों को फायदा होने वाला है फ्यूचर में, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए जो गिरावट पिछले 4 सालों में हमें देखने को मिली वो उस एक बड़ी रैली की तरह अब ऊपर उठने की कोशिश है, और ये शुरुआत है। अब देखिए लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल चुका है इस कंपनी का। 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप निकल चुका था जब 330 रुपए के ऊपर शेयर था। अभी थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी वो भी निकल जाएगा। 10 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। और अब खुद देखिए 3,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है दिसंबर क्वार्टर में, 3,000 करोड़ के आसपास का। पहले नुकसान इसीलिए थे क्योंकि जेएलआर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। ठीक है, जेएलआर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, 18,000 करोड़ तक के लॉसेस हमने टाटा मोटर्स में देखे हुए हैं। लेकिन अब जेएलआर भी प्रॉफिट कर रहा है और टाटा मोटर्स तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही था। तो इसीलिए अच्छे खासे नतीजे आपको देखने को मिले हैं। 75,000 करोड़ से भी ज्यादा की नेट सेलिंग है यहाँ पर। प्रॉफिट भी 3,000 करोड़ तक के देखने को मिले हैं। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। टाटा ग्रुप की आप कोई भी कंपनी उठा कर देख लो, प्रमोटर अपने शेयर को बेचने को तैयार ही नहीं है। प्रमोटर बाकायदा यहाँ पर खरीदारी करते हैं। 42.39% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 15.61% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, तकरीबन 4% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। 46 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 479 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.52% है। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर शेयर जा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली जाएगा ये शेयर, इससे और ऊपर जाने के दमखम रखता है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 73% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की बात है और 19% लोग आपको बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। यहां पर आप देखिए इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी, आप देखिए पिछले 6 ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मिलते हैं टाटा सन्स के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा। प्रमोटर बेचने को तैयार नहीं है। प्रमोटर भैया हर क्वार्टर में करोड़ों में लाखों में खरीदारी करते हैं, क्योंकि प्रमोटर को पता है कि फ्यूचर प्लान क्या है, प्रमोटर को पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, प्रमोटर को पता है कि क्या उनका एक्सपांशन प्लान है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी की, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, किसी भी कंपनी के बारे में आप खरीदारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए भैया उसमें प्रमोटर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर का क्या योगदान है, वो हमेशा देखना रहता है। रेवेन्यूज आप देखिए बढ़े हैं, पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू बढ़े हैं। जो रेवेन्यू पहले 71,000 करोड़ था, फिर 63,000 करोड़ रहा, फिर 32,000 करोड़ रहा, फिर 53,000 करोड़ रहा, आज वो 75,000 करोड़ है। और प्रॉफिट में वाकई में इसने झंडे गाड़े। देखिए जहां पर 9,000 करोड़ के 8,000 करोड़ के नुकसान देखने को मिलते थे, वहां पर दोबारा इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तकरीबन 3,000 करोड़ का मुनाफा इस बार इन्होंने कमाया है। और ये मुनाफे की रैली जारी रहेगी। कंपनी आने वाले दिन में और बड़ा प्रॉफिट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस इनका अब तक मंदा चल रहा था वो अब तेजी पकड़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। 315 रुपए के ऊपर शेयर है, बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ी रैली आई है। तो जैसे कि मैंने कहा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। आप देखिए 290 रुपए तक पहुंचने के बाद शेयर वापस 260 रुपए के आसपास गया, लेकिन बाद में फिर से तेजी आई, 330 तक गया। 2 दिन से गिरावट है, यहाँ पर 315 पे आया। हो सकता है कि यहाँ से 300 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन अगर 300 रुपए तक जाता है ये शेयर तो एक अच्छा मौका होगा बाइंग का। तो जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की है वो अगर चाहे तो 300 रुपए से नीचे अगर ये शेयर मिलता है आपको, तो आप उस लेवल पर बाइंग कीजिए। 315 रुपए पर खरीदारी करने की कोशिश मत करिए अभी, लेकिन 300 रुपए से नीचे ये शेयर जाए तो आप डेफिनेटली उस लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये साथ में ये चीज भी कहूंगा कि खरीदारी अगर आप कर भी रहे हो तो एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी भी मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए
और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। ऑलरेडी अगर आपने खरीदारी करके रखी है और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो, और जो गिरावट आ रही है उसमें आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगेन कहूंगा 1-2 साल का नजरिया रखिए, बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आती रहेगी, लेकिन 400 रुपए के टारगेट आपको फ्यूचर में अचीव होते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।